हेलो गाइस, हम पढ़ रहे थे अनुसूचियाँ। आगे पढ़ते हैं 9वीं अनुसूची। संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की ही विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम हैं। नोट: अब तक मान्यता थी कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। जनवरी 2007 ईस्वी के तहत संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया है कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसे उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। 10वीं अनुसूची। यह संविधान 52वां संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें दल बदल से ही संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। 11वीं अनुसूची। यह अनुसूची संविधान में 73वां संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य के लिए 29 विषय प्रदान किए गए थे। 12वीं अनुसूची। यह अनुसूची संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन 1983 के द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए थे। आगे का चैप्टर है, छठा चैप्टर है देशी रियासतों का भारत में है विलय। अब तक हम 5 चैप्टर पढ़ चुके हैं। रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया। किसके नेतृत्व में? सरदार वल्लभ भाई पटेल के। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर, हैदराबाद की रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से, जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में मिलाया गया। नोट: देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं वी.पी. मेनन ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। अब हम देखें चैप्टर 7 संघ और उसका राज्य। भारत में राज्यों का संघ। भारत राज्यों का संघ है जिसमें समर्पित 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दादरा नगर हवेली और दमन दीव के विलय के पश्चात राजधानी दमन है। अनुच्छेद 1 के तहत पहला, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। दूसरा, राज्य और उनके क्षेत्र यानी राज्य के क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। तीसरा है, भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र में समाविष्ट होंगी। अनुच्छेद 2, भारत की संसद की विधि के द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश या उनके स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 3, नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। थैंक यू।